हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो दोस्तों हम लोगों ने अब तक बहुत सारे मशीन को डिस्कस कर लिए हैं एंड उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी लेक्चर्स को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, कोई भी लेक्चर स्किप बिल्कुल मत करिए अगर आप लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। चलो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन का आखिरी मशीन जो कि हमारे सिलेबस में है, दैट इज सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, सिस्टम ऑफ पुली, पुली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो पुली सिस्टम होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, पुली के अरेंजमेंट के अनुसार इसको तीन तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, देन सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। तीनों को डिस्कस करना होगा, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। तो देखो सबसे पहले मैं पुली के बारे में बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो पुली एक रोटेटेबल व्हील होता है, एक छोटा सा पहिया होता है, ठीक है, जिसके एक ऐसे अरेंजमेंट रहता है। ये फिक्स हो गया, ठीक है, ओके। एंड ये बॉल बियरिंग सिस्टम रहता है यहाँ पे, ये ऐसे घूम सकता है, फ्रीली ये घूम सकता है, ठीक है ना। इसके बीच में, बिल्कुल इसके बीच में एक ग्रूव कटा होता है जहाँ पे हम लोग रस्सी को रख सकते हैं या फिर वायर जो भी तार लेंगे तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं इसको, रस्सी को अंदर, ठीक है। एंड इधर जाएगा ऐसे। चलो यहाँ पे हम लोग अगर लोड को अप्लाई करेंगे दैट इज़ W एंड यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे P, ओके, ठीक है ना। तो रस्सी को अगर यहाँ से हम लोग नीचे खींचेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो लोड है ये ऊपर उठेगा एंड ये जो पहिया है इसको हम लोग पुली कहते हैं, दैट इज़ पुली। ये तो आपका फ्रीली रोटेट कर सकता है, फ्रीली घूम सकता है, तो फिर ये रस्सी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू घूमेगा एंड ये ऊपर उठेगा। जितना नीचे उतारेंगे इसको तो ये उतना ऊपर उठेगा। इसको हम लोग कहते हैं पुली। पुली सिस्टम, पुली सिस्टम आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा, ठीक है। एंड जनरल लाइफ में हम लोग बहुत कामों पे इसको यूज़ करते हैं। पुली सिस्टम बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है पुली सिस्टम का। चलो अब हम लोग चले जाते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि पुली के अरेंजमेंट के अनुसार हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिस्टम में कैसा होता है, सबसे पहले तो हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक फिक्स सरफेस ले रहा हूँ। ये फिक्स सरफेस हो गया या फिर कोई फिक्स रॉड हो गया, चलो इसको रॉड भी मान सकते हैं आप लोग, ओके। एंड यहाँ पे एक पुली को इस तरह से रखा जाता है, ठीक है, इसको फिक्स करा जाता है ऐसे, ओके, ठीक है ना। ये ऐसे घूम सकेगा यहाँ पे। तो ये पहला पुली मैंने लगा दिए हैं एंड यहाँ से जो रस्सी नीचे आएगा उस पर हम लोग P एफोर्ट अप्लाई करेंगे। अब ये जो चला गया इधर, इसके इस रस्सी के इस छोर में हम लोग क्या दूसरा एक पुली लगाएंगे। दूसरा एक पुली लगाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा पुली लगाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, चलो मैं फिर से एक पुली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रस्सी ऐसे घूम के वो किधर जाएगा दोस्तों, इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे घूम के किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। एंड यहाँ से एक हुक रहेगा, ऐसे ऐसे हुक रहेगा, ये हुक हो गया, ठीक है ना। यहाँ से एक रस्सी को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे एंड यहाँ पे एक दूसरा पुली लगाएंगे। चलो ये दूसरा पुली हो गया। ऐसे ये घूम के फिर ये घूम के कहाँ पे जाएगा, ऐसे फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने तीन पुली यहाँ पे लगाए हैं, चलो और एक लगा देते हैं। यहाँ पे भी इसके साथ एक हुक रहेगा, ओके। एंड यहाँ से एक रस्सी आएगा, फिर वो एक पुली के ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। एंड ये जो छोर है ये आपका फिर से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इस हुक पे लगाएंगे हम लोग लोड को। दिख रहा है आपको नीचे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। समझ में आया। अब देखो, अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाए हैं, एफोर्ट लगाए हैं। यहाँ पे एफोर्ट लगाए हैं तो इसमें खिंचाव आएगा, इसमें खिंचाव आएगा तो ये क्या होगा, ये आपका ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा तो इसमें खिंचाव आएगा,
ओके, इसमें खिंचाव आने की वजह से ये ऊपर उठेगा तो इसमें खिंचाव आएगा। अब अगर इस रस्सी में खिंचाव आएगा तो ये फिर ऊपर उठेगा, एंड ये अगर ऊपर उठता है तो ये लोड को भी ऊपर उठाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ये हमारा काम करता है कैसे, ऐसे कुछ इस तरह से काम करता है। चलो अब मैं मान लेता हूँ कि इस रस्सी में कितना टेंशन लगा है, कितना खिंचाव लगा है, T1, ठीक है। इसमें जितना लगेगा इसमें उतना ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पुली के साथ ये जुड़ा है। तो इसमें सॉरी ये T1 होगा, ये भी, चलो ये T1 हो गया हमारा। इन दोनों रस्सी में खिंचाव कितना है, T1, ओके। एंड ये सेकंड पुली है तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसमें खिंचाव है T2, तो ये दोनों वायर पे क्या रहेगा, T2 रहेगा। एंड ये तीसरा पुली है तो इसको हम लोग मान लेते हैं T3, एंड इसमें भी T3। एंड देखो इस पुली के साथ ये रस्सी जुड़ा है तो इधर ये आपका P लग रहा है, ओके, ठीक है ना। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। इसको मैं ऐसे खींचा यहाँ से, तो क्या होगा, ये वायर, ये जो रस्सी है ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक, मतलब इसमें टेंशन आएगा, ठीक है, इसमें खिंचाव आएगा तो ये इसको ऊपर उठाएगा, ओके। इस पुली के साथ कौन जुड़ा है, ये वाला रस्सी, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर खिसकेगा तो फिर ये जो रस्सी है इसको भी ऊपर ले जाएगा। एंड ये अगर ऊपर जाता है तो ये इस रस्सी में खिंचाव आएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ओके। ये रस्सी अगर ऊपर जाता है तो उसकी वजह से ये पुली भी ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पे ये लोड को जो है ऊपर ले जाएगा, ठीक है, ऐसे काम करता है। चलो तो देखो अब क्या है कि देखो जो हमारा T1 वायर है, ठीक है, जो हमारा T1 वायर है, ओके, ठीक है ना, वो क्या है, इन दोनों की वजह से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2T2, ठीक है, दोनों रस्सी मिलके इसको खींच रहा है, ठीक है ना, दोनों रस्सी मिलके इसको खींच रहा है। तो 2T2 इजिकल टू क्या होगा, T1 होगा। एंड ये T2, इस T2 को कौन खींच रहा है दोस्तों, इस रस्सी को कौन खींच रहा है, ये दोनों वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 इजिकल टू 2T3, एंड T3 इजिकल टू क्या होगा, बोलो, T3 ये कौन सा रस्सी है, ये वाला रस्सी। एंड यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक और बात, ये जो लोड है, लोड को कौन खींच रहा है, देखो लोड को कौन सा रस्सी खींच रहा है, ये दोनों रस्सी मिलकर इसको खींच रहा है, मतलब T1, ठीक है। तो 2T1, ओके, 2T1, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है। T1 इजिकल टू 2T कैसे हुआ, T1 इजिकल टू 2T किस लिए हुआ कि ये दोनों रस्सी मिलके इसको खींच रहा है, एंड इन दोनों रस्सी का खिंचाव कितना है, T2, तो दोनों मिलके खींच रहा है इसलिए 2T2, ठीक है। एंड T2 को कौन खींच रहा है, ये दोनों रस्सी जिसके खिंचाव है T3, तो दोनों मिलके खींच रहा है इसलिए ये 2T3। एंड T3 ये एक ही रस्सी है जिसमें हम लोग ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो इस रस्सी में कितना खिंचाव आएगा, जितना हम लोग इधर खींचेंगे, तो इसीलिए ये T3 इक्वल टू P। एंड लोड क्या है, लोड को कौन लिफ्ट कर रहा है, ये दोनों रस्सी, ठीक है। एंड इन दोनों रस्सी में खिंचाव कितना है, T1, ओके, दोनों मिलके क्या कर रहा है, T2 कर रहा है, ठीक है। तो अभी T1 का अगर वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, T1 इजिकल टू क्या हो गया, ऐसे T2 हो गया, ठीक है। एंड T2 का भी हम लोग वैल्यू जानते हैं 2 × 2, एंड T2 का वैल्यू है 2T3, ठीक है। एंड T3 का वैल्यू क्या है, 2 × 2 × 2 P, ओके, ये कितना हो गया, 8P, ठीक है ना, 8P, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया क्या, हमारा लोड। अब अगर हम लोग यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड बाय एफोर्ट, ठीक है। तो लोड हम लोग लगा देंगे 8P, एफोर्ट कितना लगा रहे हैं, हम लोग P लगा रहे हैं, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा 8 निकलने का मतलब क्या है, बोलो, मैकेनिकल एडवांटेज 8 निकला है, पॉजिटिव निकला है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा लोड कितना लिफ्ट होगा, 8 न्यूटन, ठीक है। तो इतना एडवांटेज हमें मिल रहा है, 8 गुना एडवांटेज मिल रहा है। 1 गुना हम लोग एफोर्ट लगाएंगे तो 8 गुना लोड को हम लोग लिफ्ट करा सकते हैं। यही है हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिंग, ओके, ठीक है ना। चलो अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे,
इसको कैसे देखेंगे, देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 2n, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2n, ठीक है ना। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2n से लिख सकते हैं। एंड n इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन दैट केस 2⁻3। ओके, तो कितने मूवेबल पुलिस को हम लोग लगा रहे हैं, वही होगा ये पावर। यहाँ पे 3 पुली जो है वो मूव करता है, ठीक है। एंड ये तो अपने जगह पे फिक्स है ना, उसी जगह पे फिक्स करके वो घूमेगा। तो देखो अगर इस सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हम लोग 3 के जगह पे 4 लगाएंगे तो n के जगह पे क्या होगा, n के जगह पे क्या होगा, 4 होगा। एंड ओवरऑल हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकलेगा दोस्तों, 16 निकलेगा, ठीक है। 16 गुना अगर 5 ऐसे हम लोग 5 पुली को लगाएंगे तो हमारे पास n का वैल्यू हो गया 5, तो 2 × 4 मतलब 32 गुना हमें मिलेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाते हैं। एंड हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए, ऐसे हम लोग पुली को बढ़ा के अपना मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट वर्क देख लेते हैं। इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क हम लोग अभी मान लेते हैं आउटपुट वर्क। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है वेलोसिटी रेशियो, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। इनपुट वर्क क्या होगा दोस्तों, P मान लेते हैं हम लोग। एफोर्ट का जो लिफ्ट हुआ है वो x, ठीक है। एंड इधर आउटपुट वर्क में हम लोग देखेंगे इसको W × y क्या है, द डिस्टेंस मूव बाय द लोड, एंड x क्या है, डिस्टेंस मूव बाय द एफोर्ट, ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय द एफोर्ट, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ x को रखेंगे, इधर x को रखेंगे, y को इधर ले आते हैं, इधर रहेगा हमारा क्या P। एंड x/w क्या होगा दोस्तों, x/w होगा हमारा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, इधर होगा ma, ठीक है, ma, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू ma। ओके, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इक्वल करके जो है सिर्फ वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला डिराइव किए हैं, जस्ट वेलोसिटी रेशियो ma ये हो गया हमारा। ओके, ठीक है ना। एंड ma इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने निकाला था, 2n हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। n क्या है, द नंबर ऑफ मूवेबल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है, मूवेबल पुली, जितना पुली है मूव करता है वो है n। यहाँ पे इन दैट केस हम लोगों ने 3 पुली को यूज़ किए हैं, 3 पुली, ये तीनों पुली जो है शिफ्ट हो सकता है अपने जगह से, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी रेशियो। एंड यहाँ से आप लोग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ma/VR, ठीक है ना, ma/VR। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ओके, एंड यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है वो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा एक एक करके कि क्या सीखा था हम लोगों ने एंड कैसे कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आप लोग इस कंसेप्ट को समझ के रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, ओके, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली और भी इंटरेस्टिंग है, चलो एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली तो हो गया ये। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है। चलो इसमें पानी है, थोड़ा सा इसको पोंछ लेता हूँ मैं। ओके, तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। सेकंड सिस्टम, तो यहाँ पे भी एक फिक्स सरफेस रहेगा या फिर फिक्स रॉड रहेगा कोई भी,
रह सकता है, जो कि फिक्स है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे लगाते हैं इधर, यहाँ पे एक पुली लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा सा पुली लगाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा ये पुली। ओके, एंड यहाँ पे एक पुली लगाते हैं, ये और भी छोटा रहेगा, सॉरी, अच्छा इसको हम लोग और भी छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरा पुली हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। एंड उसके नीचे भी हम लोग पुली लगाएंगे, तो वो अलग सा पुली रहेगा। ऐसे इसको लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पुली लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा पुली हो गया इधर, एंड इधर थोड़ा सा लार्ज लगाएंगे ऐसे। ओके, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया। अब हम लोग रस्सी को कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे हम लोग पुलिस को जो है अरेंज करेंगे। ओके, एंड रस्सी को कैसे अरेंज करेंगे, रस्सी को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या आ रहा है कि हम लोग एफोर्ट कहाँ पे डालेंगे, एफोर्ट हम लोग डालेंगे इधर, इधर एफोर्ट डालेंगे इधर। ठीक है, एंड रस्सी ये पुली से आते हुए ये डायरेक्ट जाएगा आपका इस पुली में। ठीक है, ऐसे घूमते हुए वो ऐसे इधर जाएगा इस पुली में। ठीक है, इस पुली में जाके वो आपका इस पुली में जाएगा। ठीक है, इस पुली में जाके वो ऐसे इधर जाएगा, एंड यहाँ से घूमते आते हुए वो इसके साथ फिक्स रहेगा। समझ में आया कैसा हुआ ये? ठीक है, बिल्कुल सिंपल से। यहाँ से आते हुए ऐसे घूमा, फिर ऐसे वो इस पुली में चला गया, ऐसे घूमते हुए इस पुली में आया, एंड इससे घूमते हुए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है ना, एंड ये जो है यहाँ पे हुक रहता है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वेट को, लोड को। ठीक है, एफोर्ट यहाँ पे लगाते हैं, लोड को यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। यहाँ पे हम लोगों ने 5 सेगमेंट को लगाए हैं, मतलब 5 पुली को लगाए हैं, 1 2 3 4 5 पुली को लगाए हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा जो लोड का जो रहेगा, लोड को मैं फिर से इधर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये हमारा ऐसे कुछ लोड हो गया, इधर हम लोगों ने क्या लगाए थे, लोड लगाए थे ऐसे। ठीक है, एंड इस लोड को कितने सारे मिलके, कितनी सारी रस्सी मिलके इसको खींच रहा है ऊपर। देखो ये तो पहला हो गया, पहला चला गया, ये दूसरा चला गया इधर। ठीक है, एंड इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक और रस्सी है, ऐसे आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा, एंड सभी रस्सी में जो है खिंचाव जो है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, टी टी टी। ओके, सभी रस्सी पे क्या होगा आपका, सेम टेंशन रहने वाला है, सेम खिंचाव रहने वाला है, क्योंकि रस्सी तो आपका एक ही है ना। ओके, ये पूरा क्या था आपका, एक ही रस्सी था। तो लोड को अल्टीमेटली रस्सी के 5 पार्ट्स मिलके जो है उसको खींचता है। ओके, ठीक है, चलो इसके अब हम लोग थ्योरी पे चले आते हैं। थ्योरी में क्या है कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं W = 5T, बिकॉज 5 सिस्टम है, यहाँ पे 5 पुली है, तो फिर W = 5T। एंड T = क्या होता है दोस्तों, T = यहाँ पे क्या होता है, रस्सी का जो खिंचाव है वो इजिकल टू आपका P है, तो T = P। तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास W = क्या आ गया, 5P आ गया। तो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, लोड बाय एफोर्ट, तो लोड हम लोगों के पास है 5P एंड एफोर्ट है P, तो फिर 5 आ गया। ठीक है, तो फिर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो क्या होगा, VR = MA। ठीक है, VR = MA होगा, एंड MA = क्या होता है, 5। MA = 5, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पुलिस। ओके, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलो, तो यहाँ से हम लोग अभी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होगा, MA/VR। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफिशिएंसी 1 होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं दिया जाएगा,
आपको अलग सा कंडीशन दिया जाएगा। ओके, लेकिन आपको ओवरऑल क्या याद रखना है कि हम लोग MA कैसे निकालते हैं। MA निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। MA निकालने का तरीका हमारा ये है, जितने नंबर ऑफ पुलिस रहेगा, ठीक है, उतने ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से कंडीशन जो है दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल पुली या फिर स्क्रू जैक से उतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है। दैट इज़ वाई हम लोग इसको प्रैक्टिस जब करेंगे तब ही करेंगे। ठीक है, एंड बाकी जो मैंने कराए हैं मशीन्स इससे पहले, ओके, उसमें से आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो वो सभी क्लासेस आप बिल्कुल देखिएगा, अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझिएगा। एंड मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराए हैं। सिर्फ मैं स्क्रू जैक का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कराए एंड इस पुली सिस्टम का नहीं कराऊंगा। अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के बारे में। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट देखेंगे एंड उसका हम लोग कंसेप्ट भी समझेंगे। ओके, ठीक है। चलो तो फिर देख लेते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली कैसा होता है। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़, आपका क्या रहेगा, एक फिक्स सरफेस या फिर फिक्स रॉड रहेगा, जिसके साथ क्या रहेगा, एक पुली आपका अटैच्ड रहेगा ऐसे। ये फिक्स है, ठीक है। ओके, ये जो डंडा है ये इसके साथ फिक्स है एंड ये ऐसे घूम सकता है। ओके, एंड उसके बाद रस्सी को अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ऐसे एक रस्सी देंगे, ये रस्सी पूरा घूम के इधर आएगा एंड यहाँ पे एक और पुली को हम लोग अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुली रहेगा ऐसे। ओके, इस पुली में भी रस्सी रहेगा, इस पुली में भी ऐसे रस्सी रहेगा। ओके, एंड ये रस्सी घूम के इधर से निकलेगा। ठीक है ना। एंड यहाँ पे भी एक दूसरा पुली को अरेंज करेंगे। ये हम लोगों ने पुली को अरेंज कर दिया। यहाँ से भी रस्सी आएगा एक आपका, ऐसे यहाँ से भी रस्सी आया। ठीक है, चलो ये रस्सी चला गया। ओके, एंड यहाँ पे भी हम लोग एक और पुली को अरेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक और पुली को अरेंज कर देता हूँ, तो फिर यहाँ से भी आपका एक रस्सी निकलेगा ऐसे, यहाँ से भी इस तरफ हम लोग लगाएंगे पी एंड इस रस्सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग इसको एक रॉड के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे इसे जोड़ दिए हैं एंड इस रॉड के मिडिल पे हम लोग लगाएंगे क्या, लोड। ओके, तो देखो क्या हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 मैंने यूज़ किए हैं, 4 की जगह पे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर जो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नंबर जो है, पुली का जो नंबर है वो घटा भी सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं। कितना यूज़ करेंगे वो तो डिपेंड करता है किस काम के लिए, कितना लोड उठाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस पी को अगर हम लोग यहाँ से खींचेंगे, मतलब इस रस्सी को अगर हम लोग यहाँ से खींचेंगे, तो देखो एक तो आपका इसमें खिंचाव आएगा एंड ये पुली आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, इसमें खिंचाव आएगा। ठीक है, इसमें खिंचाव आएगा आपका, सॉरी इसमें खिंचाव आएगा, ये भी नीचे जाएगा, इसमें भी खिंचाव आएगा। ठीक है ना। एंड ये अगर नीचे जाता है तो इस तार में खिंचाव आएगा, इस तार में खिंचाव आएगा तो इस तार में भी खिंचाव आएगा, क्योंकि एक ही तार है। एंड खिंचाव की वजह से ये नीचे आएगा, ये अगर नीचे आता है तो इसमें खिंचाव आएगा, इसमें खिंचाव आएगा तो फिर इसमें खिंचाव आएगा, एंड इसमें खिंचाव आएगा तो फिर ये ऊपर उठाएगा। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से होता है। तो जो ये जो खिंचाव है दोस्तों, खिंचाव ये आपका चला जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, ये खिंचाव चला जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं इस तार में हम लोगों ने खिंचाव लगाए हैं T1, ओके, P लगाए हैं एक्चुअली, तो इसकी वजह से इसमें खिंचाव आया T1, तो इसमें भी T1 आएगा। ओके, एंड दोनों T1 मिलके इस तार में एक खिंचाव डेवलप करेगा, दैट इज़ T2। एंड ये तो तार आपका एक ही है तो इसमें भी T2 रहेगा, एंड दोनों T2 मिलके इस तार को खींचेगा तो ये होगा T3। एंड ये तार दोनों एक है तो इसमें भी T3 आएगा, एंड दोनों T3 मिलके इसमें
T4 आएगा, तो इसमें भी T4 एंड इसमें भी T4। तो अल्टीमेटली लोड को कौन कौन खींच रहा है देखो, T1, T2, T3, T4। ओके, तो लोड को हम लोग अलग से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। लोड को कौन कौन खींच रहा है बोलो, T1, T2, T3 एंड T4। T1, T2, T3, T4 में क्या रिलेशन है इसको अभी देख लेते हैं। तो W इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, क्योंकि ये चारों खिंचाव मिलके इसको खींच रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे इसको फिलहाल रख देते हैं। ओके, अब हम लोग T1, T2, T3 एंड T4 के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। देखो जो T2 है, ठीक है, अभी पहले T1 इजिकल टू P हम लोग ये तो जानते हैं, क्योंकि P की वजह से T1 आया है, तो T1 इजिकल टू P हम लोग जानते हैं। T2 इजिकल टू क्या होगा, T2 कौन खींच रहा है, दोनों T1 मिलके खींच रहा है, तो T2 इजिकल टू 2T1, ठीक है। एंड T3 इजिकल टू क्या होगा, 2T2, ओके। एंड T4 इजिकल टू क्या होगा बोलो, T4 इजिकल टू होगा क्या आपका 2T3, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब आगे ले जाते हैं हम लोग, T2 इजिकल टू 2, T1 के जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऐसा। अब इधर T3 इजिकल टू क्या होगा 2, T2 के जगह पे हम लोग 2P लिख सकते हैं, 2P। एंड T4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू T3 बोले तो 2 इंटू 2P, ओके, ठीक है ना। तो चलो ये इसको हम लोग T3 को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं P, एंड T4 को हम लोग कह सकते हैं 2⁻3P। समझ में आया कुछ, क्या मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ समझ में आया, ऐसा होता है हमारा। चलो अब W इजिकल टू हम लोग ये वाला चीज़ जानते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, सबका वैल्यू अब हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज P, ये होगा 2P प्लस 2 प्लस 2/3P, ओके। तो P अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2³ प्लस ऐसे डॉट डॉट करके चला जाएगा, ये सीरीज जो है चला जाएगा। अगर हम लोग और भी ज़्यादा क्या करते हैं, पुली को ऐड करते हैं, तो इस तरह से ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है लोड का, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है लोड का, ओके, ठीक है ना। एंड इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो सीरीज बन रहा है यहाँ पे, इसका है सीरीज का शॉर्ट फॉर्म है 2⁴ - 1, ठीक है, 2⁴ - 1, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है वो देखना है, उसके साथ 1 ऐड कर दीजिए, बस उसको इसका पावर बना दीजिए, -1 कर दीजिए, बस ये हो गया हमारा W का फॉर्मूला, ठीक है। तो लोड हमें मिल गया है, तो हम लोग इजीली मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं, W/P। W इजिकल टू क्या है, P⁴ - 1, नीचे होगा P, तो P कट जाएगा, 2⁴ - 1 रहेगा, ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ओके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 4 के बदले में हम लोग n नंबर ऑफ पुलिस लेते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ, यहाँ पे 4 लिए हैं तो फॉर्मूला पे क्या आया हमारा 4 आया। अगर हम लोग n नंबर ऑफ पुली लेते हैं, इफ वी टेक n नंबर ऑफ पुली, देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, 2⁻n - 1, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बन गया, ओके। एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ओके। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है आपका मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। चलो ये हमारा था थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली ऐसे काम करता है, मैंने तीनों ही पुली सिस्टम को जो है बता दिए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में अरेंजमेंट कैसा था एंड हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था उसका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। एंड सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में कैसा अरेंजमेंट था पुली का, तो वो भी हमें याद रखना है, एंड उसके साथ साथ मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला भी याद रखना है। एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में पुली का अरेंजमेंट कैसा था, जो फर्स्ट एंड थर्ड था
वो सिमिलर टाइप ऑफ है, सिर्फ इसका अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट है। वहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में थोड़ा सा अपोजिट था, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, थर्ड सिस्टम में पलट गया है। आप लोग देखिएगा फर्स्ट सिस्टम को ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एंड फर्स्ट के साथ थर्ड को कंपेयर करके देखिएगा, ठीक है, थर्ड को कंपेयर करके देखिएगा तो क्या होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट था, ये पार्ट आपका फिश था एंड लोड को हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है, ओके। एंड ये आपका अरेंजमेंट उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे करके हमें देखना है, कंपेयर करते हुए हमें याद रखना है एंड कैसे कैसे निकालें मैकेनिकल एडवांटेज वो भी देखना है। तो दोस्तों हम लोग आज से ही सिंपल लिफ्टिंग मशीन चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। अब बात आया, ये तो बिहार का सिलेबस था जो कि आज से कंप्लीट हो गया। मैकेनिक्स का जो पूरा पार्ट है, पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड आने वाले 3-4 दिनों में मैं वेस्ट बंगाल का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो उन सभी टॉपिक को मैं 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करने वाला हूँ, 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि वो सभी टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं जब हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 कर रहे थे। अप्लाइड फिजिक्स 1 में वो सभी टॉपिक पहले से था एंड सिर्फ उसका अभी क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ रिविजन टाइप हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है उसमें एंड मैं रिविजन जैसा करा दूंगा वो सभी चैप्टर्स, ठीक है। एंड अभी बात क्या है कि हमारा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो हम लोग करेंगे अब प्रैक्टिस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू का क्लास एक्स्ट्रा आएगा एंड उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। एग्जाम से पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में ठीक है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है, ओके। इस सब्जेक्ट में क्या है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है, 80% से ज़्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में कैरी करना है, ठीक है ना। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो इस सब्जेक्ट में मेरा आपका 90 के ऊपर आया था मार्क्स, ठीक है। तो अभी तो ग्रेड सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है ना, AA होता है, ओके, एंड ओ। तो ओ होता है आउटस्टैंडिंग, 90 से 100% के बीच में। 90 से 100 में अगर आपका नंबर रहता है तो आपको ग्रेड दिया जाता है ओ ग्रेड। तो मैकेनिक्स में मेरा ओ ग्रेड आया था, ठीक है। एंड देखने वाली बात ये भी है कि जब मैं बीटेक में इस सब्जेक्ट को दिया था तब भी मेरा ओ आया था, ओके। सब्जेक्ट उतना टफ है नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के जाना है। कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ के जाते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखते हैं। तो मैंने जितने भी क्लासेस कराए हैं बिल्कुल कंसेप्ट वाइज क्लासेस कराए हैं, कंसेप्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस दिए हैं, ना कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। कंसेप्ट को सिखा दिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। आप लोगों का काम ये बनता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस दिन मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ इस चैप्टर का। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को उस चैप्टर को फिर से रिविजन कर लेना है, कंसेप्ट को फिर से रिविजन कर लेना है, देन आप लोगों को मज़ा आएगा, ओके। अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल करने में भी कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। चलो, तो बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, ओके। तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का भी ख्याल रखना, ओके। थैंक यू वेरी मच।